Good morning students. Hope you all are fine. Today we will see the measures to remove poverty adopted by the government और poverty alleviation programs. गरीबी को दूर करने के लिए हमने पहले बहुत सारे measures देखे, लेकिन अब हम उन measures की study करेंगे जो हमारी government ने adopt किए हैं हमारे country में. Government has launched many schemes to remove poverty. So first scheme is Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojana. So students, you have to put your book in front of you. Page number 157. I am starting. So this scheme is in short SGSY. To remove poverty from the rural areas, Swaran Jayanti Gram Yojana, Gram Swarojgar Yojana was launched in the village in April 1999. It replaced the earlier programs like Integrated Rural Development Program, Training of Rural Youth for Self-Employment etc. तो ये जो IRDP और TRYSCM प्रोग्राम्स थे, इनको इंटीग्रेटेड करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया. अंडर दिस प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम में क्या क्या डिसाइड किया गया? A large number of small enterprises were established in rural areas. तो ये मेनली रूरल एरियाज़ के लिए था. तो वहाँ पर लार्ज स्केल में छोटे छोटे एंटरप्राइजेस सेटअप किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके. स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस एज SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इन 2011-12 SGSY scheme was restructured into National Rural Livelihood Mission NRLM. So students, there are so many schemes by different names and you have to learn them by their year of launch and their objectives कि वो किस ईयर में लॉन्च हुई, जो मेनली आपको लर्न करना है इनके बारे में, और क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या उनके उद्देश्य थे. सेकेंड इज National Rural Livelihood Mission NRLM. This scheme is also known as Ajivika. In the first phase, this scheme was implemented in 150 districts in the year 2012-13. This scheme was expanded to another 150 districts by 2014-15. पहले 150 districts में शुरू की गई 2012-13 में, फिर 14-15 में नेक्स्ट 150 districts में उसको कंटिन्यू किया गया. And by the end of 16-17, this scheme was extended to whole of country. NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh persons. The program is now renamed as दीन दयाल अंत्योदय योजना. इसका बाद में नाम बदल दिया गया और दीन दयाल अंत्योदय योजना ये बन गई. नेक्स्ट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना was launched on 1st September 2001. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना and employment assurance schemes were integrated into a single योजना. Main objectives of this योजना are: first, to provide employment opportunity to surplus workers. जितने भी surplus worker हैं जिनको काम नहीं मिला है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. इस अपने कंट्री के या पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को सुधारना. टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक और कोर एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट उनको फोकस करना. दिस योजना हैज़ सेट अ टारगेटेड ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज फॉर लेबर, यानी कि लगातार 100 डेज तक लेबर प्रोवाइड करना. हाउएवर इट हैज़ नाउ बीन सबस्यूम्ड इन मनरेगा. मनरेगा का नाम बहुत पॉपुलर है, गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई बहुत पॉपुलर स्कीम है जिसमें 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट हर अनएम्प्लॉयड वर्कर को दिया जाता है. तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अब उसमें सबस्यूम्ड कर दी गई, अब उसमें ये इंटीग्रेटेड हो गई. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY. इट वाज लॉन्च्ड इन 2001. It aims at improving the standard of living of the
रूरल पीपल बाय डेवलपिंग 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज़। 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया: हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। These all are basic facilities. It incorporated these projects, 3 projects: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, and second प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, and third प्रधान मंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। तो ये 3 अलग अलग योजनाओं में इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JPRGY। This scheme seeks to provide guaranteed employment to most backward districts। जो भी हमारे कंट्री में बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहले भी आपको उनके नाम बताए गए, तो उनमें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फर्स्ट नंबर पर हमने पढ़ा था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, दैट वाज फॉर रूरल एरियाज़, और ये है शहरी, इट्स फॉर अर्बन एरियाज़। This Yojana was launched on December 1, 1997. Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Program have been merged with this Yojana. The objective of this Yojana is to provide self-employment, self-dependent होना, अपना काम शुरू करना। तो इसका फोकस था लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस। तो शहरी इलाकों में अर्बन एरियाज़ के जो अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड व्यक्ति थे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका मेन फोकस था। तो इसमें 2 प्रोग्राम्स थे मेन। नंबर 1 अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वेज का मतलब है कि बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी हो सकें, इतनी उनको वेज मिनिमम मिले। तो इस तरह के 2 एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे। Of the total expenditure of this project, 75% is borne by the central government and remaining 25% by the state government. Next scheme is Prime Minister's Rozgar Yojana, PMRY. The scheme is for providing employment to educated unemployed. The scheme provides a loan of up to 1 lakh for opening his own enterprise and 2 lakh फॉर अदर एक्टिविटीज़। तो ये अपने काम जिन्होंने शुरू करने थे, अपने एंटरप्राइज सेटअप करने थे, उनको मनी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल ग्रांट देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्पेशल मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विद अ व्यू टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्प्रेड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है हम अपने घर में शुरू करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से शुरू करते हैं और बहुत छोटे छोटे टूल्स के साथ शुरू करते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल है उससे थोड़ा सा हायर लेवल है इसका, उसमें अप टू 20-25 हम लेबर एम्प्लॉयड कर सकते हैं, छोटी छोटी मशीन्स ले सकते हैं, और वो भी स्मॉल स्केल पर ही शुरू किया जाता है, लेकिन उसका स्केल थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री से हायर होता है। नेक्स्ट इज़ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। To raise the standard of living of the poor, minimum needs program was launched during the 5th plan. The program covers primary education, adult education, rural health, rural water supply, rural roads, rural electrification, rural housing and ecological improvement of urban slums. This is expected to improve the quality of life of poorer sections of the society. नेक्स्ट स्कीम इज़ 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो इसमें 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया। पूरे ये गिवन है बुक में, यू कैन रीड देम थॉरोली। बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है। ये 14 जनवरी 1982 में लॉन्च किया गया था, और इसमें भी इसका भी मेन मोटिव था पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। तो 20 पॉइंट्स पर इन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये तो इसकी फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं मनरेगा। इट्स वेरी कॉमन स्कीम। और अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेज आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जिसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन साइट्स और इस तरह की लेबर प्रोवाइड की जाती है,
और इसमें 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. Those seeking employment are to report in those rural areas where the employment program is being launched. तो जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो वहाँ पर इन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, काम पर लगाया जाता है. This program is becoming extremely popular in the rural areas. According to one estimate, the total number of individuals who have benefited from this program has risen from 6.22 crore in 2014-15 to 7.77 crore in 2018-19. So you have read in newspapers also about Manrega. Or students, this you have noticed just during the period of lockdown that many of the people are getting unemployed. बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया, बहुत सारे लोगों का अपने एंटरप्राइजेज़ में लॉस हो गया. तो अब आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जगह जगह स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके. नेक्स्ट इज़ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक एंड इट इज़ इन शॉर्ट मुद्रा बैंक. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस. तो जो माइक्रो बहुत स्मॉल स्केल वाले एंटरप्राइजेज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उनको क्रेडिट नीड्स उनकी फुलफ़िल करना. अंडर मुद्रा योजना अ माइक्रो एंटरप्राइज इज़ एंटाइटल फॉर अ लोन अप टू ₹10 लाख पर यूनिट. तो एक एंटरप्राइज के लिए 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करने की इसकी स्कीम है. दीज ऑल वर द different programs, different schemes launched by the government of India. These you have to learn separately because their year of launch and their objectives are different. Now we'll see poverty alleviation programs, a critical assessment. अब हम जितने भी poverty alleviation programs अब तक गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, उनको अप्लाई किया, अब हम उनके देखेंगे, क्रिटिकली उनको असेस करेंगे कि उनके क्या क्या हमें फ़ायदे हुए, क्या क्या उनसे बेनिफिट्स मिले हमें और क्या क्या उनकी फेलियर्स थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उनसे हमें प्रॉफिट्स क्या हुए, बेनिफिट्स क्या हुए. नंबर 1, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 46% इन 1973-74 टू 21.9% इन 2011-12. पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी लोगों का परसेंटेज था वो टाइम के साथ बहुत कम हुआ है. Really, it's a great achievement. Second, wage rate has tended to rise over time. और wage rate भी टाइम के साथ बढ़ा है. और लेकिन ये जो PAPs थे, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स थे, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इनकी कुछ फेलियर्स थे. Now we'll see them. First, the administration and concerned staff were inefficient and could not work effectively because of complex procedures involved. Also, there was no one to monitor the follow-up action. गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो लॉन्च कर दी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंसर्न स्टाफ था, उन्होंने एफिशिएंटली काम नहीं किया उनको अप्लाई करने में, क्योंकि उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स थे जिनमें पब्लिक को उनकी नॉलेज नहीं थी, और जो एफिशिएंट जो स्टाफ था उन्होंने उसको प्रॉपरली नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया, उसको ऑपरेट नहीं किया, और किसी ने उन एक्शंस को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया कि इनको करने में प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा. तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इसको ऑपरेट ही इनएफिशिएंटली किया गया. सेकंड, दोज इन चार्जेस ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर्ड द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सनस एज अगेंस्ट द पुअर. दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, कि कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो करती है पुअर पीपल के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा रिच लोग उठाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिच हैं, रिसोर्सफुल हैं, जो भी इंचार्जेस हैं उनके क्लोज होते हैं, और वो उनसे जाकर सीधा कांटेक्ट करके उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा लेते हैं. लेकिन जो पुअर लोग होते हैं वो अपनी गरीबी के कारण ही हेजिटेट करते हैं उन लोगों तक जाने के लिए, और उन लोगों को उनका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता. नेक्स्ट, remote areas and poor households located in the interiors of the villages. कई places ऐसे हैं जो गांव में बहुत interiors में हैं, बहुत अंदर हैं, मेन रोड से कनेक्टेड नहीं हैं, मेन एरियाज से कनेक्टेड नहीं हैं. तो उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी की कमी थी, वो लोग इन लोगों तक पहुंच नहीं पाए जिन लोगों को स्कीम्स
ये ऑपरेट करनी थी, और वहाँ तक ये अधिकारी भी नहीं पहुँचे कि भाई उन लोगों को ढूंढा जाए, सर्च किया जाए और उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट मार्केटिंग वर नॉट वेरी सपोर्टिव। और ये जो क्रेडिट फाइनेंस की सुविधाएं थी या मार्केटिंग की सुविधाएं थी, ये प्रॉपर सपोर्टिव नहीं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया पुअर पीपल को। डेफिनेशन ऑफ पुअर वॉज नॉट क्लियर टू मैनी, एज अ रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टुक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम्स। बहुत टाइम तक तो यही आर्गूमेंट होता रहा कि पुअर लोगों की कैटेगरी में किसको इंक्लूड किया जाए, पुअर को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, तो इसी में सब उलझे रहे और इसका फ़ायदा नॉन पुअर ने उठाया। तो इन स्कीम्स के लिए एक्चुअल में जो पुअर पीपल हैं उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया और उन तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। नेक्स्ट, पावर ग्रुप्स इन द विलेजेस स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज and poor received only a fragment of the aid earmarked for them। इसमें जो डिलीवरी मैकेनिज़्म था, पुअर पीपल तक जो चीज़ें बांटी जाती हैं, जो रिसोर्सेज बांटे जाते हैं, उसमें लीकेज था। लीकेज का मतलब है कि उन तक जो सामान पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा था, और इसलिए जो रिच लोग थे, रिसोर्सफुल लोग थे, उन्होंने ही उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट, द PAPs वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड लैग्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और ये क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए गए प्रोग्राम्स थे, तो इनमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। द स्ट्रेटजी ऑफ PAPs वॉज नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ ये प्रोग्राम्स लिंक्ड नहीं थे, इसलिए इकोनॉमी की फंक्शनिंग को इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि रूट कॉज पॉवर्टी का यही है कि हमारी इकोनॉमी जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तभी हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी सस्टेन रहती है। तो लेकिन हमने इन प्रोग्राम्स के द्वारा इकोनॉमी की फंक्शनिंग को मॉडिफाई नहीं किया। ऑल्सो इट डिड नॉट कंसिडर द फैक्ट दैट पुअर वुड नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द PAPs ओइंग टू देयर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव। और पुअर लोग क्योंकि ज़्यादा अवेयर भी नहीं हैं, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए उन तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेक PAPs मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। नो डाउट दैट गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, बट सर्टेनली desired results are not available. Inefficient delivery mechanism of the government along with large scale corruption are the principal factors behind failures of PAPs. तो सबसे बड़ा फैक्टर करप्शन एंड डिलीवरी सिस्टम में लीकेज होना, तो ये सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने पुअर लोगों के लिए लॉन्च की उनका बेनिफिट पुअर लोगों तक नहीं पहुंचा। So late Prime Minister Rajiv Gandhi once remarked that of the total help earmarked for the poor, only 15% actually reached them। कि जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ 15% फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचता है, ड्यू टू करप्टिव सिस्टम एंड पुअर डिलीवरी मैकेनिज्म। So students, this chapter is over now. You have to read it thoroughly, and if you have any problem you can send your query on my WhatsApp. That's all for today. Thank you.